subscribe and click the bell icon for all the television updates. हेलो फ्रेंड्स, टेली मसाला की टीम आ गई है पूनम प्रीत के घर और आज वो बनाने वाली है रक्षाबंधन। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से कि किस अनोखे वे में वो इस बार रक्षाबंधन मनाने वाली है। तो चलिए देर नहीं करते हैं। तो पूनम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टेली मसाला पर। आप थैंक यू, वेलकम टू यू एट माई प्लेस। इतना टाइम निकल के आप लोग आए हैं। अच्छा, और अपने दोनों न्यू मेंबर से अगर हमें मिला सके, क्योंकि टेली मसाला पर पहली बार ये नजर आने वाला है। न्यू तो नहीं है, हाँ ये न्यू है, छोटी वाली 8 मंथ्स हुआ है मैंने इसको अडॉप्ट किया है। डिज्नी है इसका नाम, और ये फ्लटी है और ये दिसंबर में 4 इयर्स का हो जाएगा। तो यार अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अनोखे वे में इस बार रक्षाबंधन मनाने वाली है। हर बार इसी तरह मनाती है? पिछले 4 साल से इसी तरह मना रही हूँ जब से फ्लटी आया है। वैसे किसी और तरीके से मनाती थी, वो मैं आपको बताऊंगी आगे आगे कैसे। ठीक है, तो देर नहीं करते और रक्षाबंधन मनाना शुरू करें प्लीज़। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी कोई सिबलिंग्स नहीं है। आई एम द ओनली चाइल्ड मेरे मॉम डैड की। मेरा कोई भाई बहन नहीं है। कज़न्स डेफिनेटली है जिनके साथ मैं बचपन से दिल्ली में रक्षाबंधन सेलिब्रेट करती थी, बट 4 साल से मैं दूर हूँ घर से, और कम मौका मिलता है रक्षाबंधन में दिल्ली जाने को, क्योंकि यहाँ पे काम होता है, ऑडिशंस, मीटिंग्स सब लाइंड अप होती हैं। सो मैं 4 साल से ऐसे ही मना रही हूँ फ्लटी के साथ, उसको राखी बांध के। और रक्षाबंधन वाले दिन मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ। बाबा जी को मैं वाहिगुरु जी को अपना भाई मानती हूँ, तो उनके साथ पूजा करती हूँ। और इन लोगों के साथ तो बहुत मज़ा आता है मुझे सेलिब्रेट करने में। बहुत क्यूट से पेट्स हैं मेरे पास। और ये जो है डिज़नी, इसके साथ फर्स्ट रक्षाबंधन है, क्योंकि इसको भी 8 मंथ्स हुए हैं मुझे अडॉप्ट किए हुए। और तो लड़की है, पर उसमें क्या हो गया, ये भी मेरी रक्षा करती है जब मैं नीचे जाती हूँ। जब कोई गली का स्ट्रे डॉग कभी मेरे पे अटैक करने को आते हैं, क्योंकि उनको लगता है दे डोंट फील सेफ, तो ये मुझे सेव करती है, उनसे ऐसे बचाती है। सो इसलिए मैंने आज इसके साथ भी रक्षाबंधन मनाया, क्योंकि थोड़ी नॉटी है। इसने अपनी राखी फटाफट से निकाल दी, बट प्रॉमिस किया है मुझे इसने कि आई विल सेव यू। सो बहुत मज़ा आया। थैंक यू टेली मसाला। क्या कहना चाहिए, हर साल किस तरीके से मनाती है और कितनी मेमोरी अब तक की रही है आपकी रक्षाबंधन से रही? क्योंकि सिबलिंग काफ़ी है, लेकिन अपने भाई बहन कम, तो कभी ऐसा कुछ ऐसा फीलिंग आई यार लाइफ में कुछ तो होना चाहिए था, भाई बहन तो होने ही चाहिए थे? हाँ, जब मैं छोटी थी तो मैं अपने मॉम डैड से क्वेश्चंस किया करती थी कि मेरा कोई भाई बहन क्यों नहीं है, आप मुझे मार्केट से ख़रीद के ला के दो। सब स्कूल में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और मैं ही नहीं करती हूँ। तो एक दिन एक रक्षाबंधन मुझे याद है जब मैं बहुत रो रही थी कि मैं अकेली हूँ, मुझे नहीं पता, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। सब कज़न्स हैं, कज़न्स के भी तो रियल भाई बहन है, तो मेरा क्यों नहीं है? तो पापा थोड़े इमोशनल हो गए, और पापा ने उस दिन मुझसे हमने स्टार्ट किया था ये ट्रेंड कि मैं अपने पापा को राखी बांधती थी। सो पापा ने बोला कि आज से मैं तेरा भाई, तेरा फ्रेंड, तेरा डैड, जो मानना चाहती है मान ले। सो मैं अपने पापा को भी राखी बांधती हूँ और उनसे पैसे भी ले लेती हूँ बहुत सारे। रक्षाबंधन को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड किस बात को लेकर रहती थी पूनम फिलहाल जब राखी बनाती थी?
वैसे तो मुझे पता होता था कि रक्षाबंधन चलो मनाना ही है क्योंकि कज़न्स हैं, डैड को मानते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता था कि जब मुझे डैड से क्या गिफ्ट मिलने वाला है, पापा मुझे इस बार कितने पैसे देंगे, क्या देंगे, उसके लिए मैं एक्साइटेड होती थी। इसलिए वेट कर रही होती थी कि कब रक्षाबंधन आएगा, कब मैं पापा की पॉकेट काटूंगी। अच्छा, डिज्नी और फ्लर्टी के साथ भी किस तरह का इमोशनल अटैचमेंट हो गया है, कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं बेसिकली आपकी लाइफ में? ओह गॉड, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ मैं फ्लर्टी डिज़नी दोनों से। डिज़नी से भी बहुत ज़्यादा हो गई हूँ। बहुत नॉटी है, बहुत शरारती है। कभी कभी मैं इसको डांटती भी हूँ, फिर भी मुझे हंसी आ रही होती है कि इसकी चीज़ों पे। और अभी तो कल इसको मैंने थोड़ा शेव करवाया है, तो मुझे वैसे ही बहुत फ़नी लग रही है। तो अटैचमेंट तो बहुत है मेरी, फ्लर्टी से तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। और संजय को भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है फ्लर्टी से और डिज़नी से भी। फ्लर्टी इज़ लाइक माई बेबी, माई भाई, माई फ्रेंड। कभी कभी मैं उसको बिठा के उससे बातें कर रही होती हूँ, या कभी कहीं ऑडिशन पे जाना है, मेरे पास स्क्रिप्ट आती है तो मैं उसको बिठाती हूँ, बोलती हूँ तो सुन मेरी बात, और मैं उसके साथ स्क्रिप्ट रिहर्स कर रही होती हूँ। बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है। दे बोथ आर लाइक माई फैमिली, माई जान, माई लाइफ, एवरीथिंग। अच्छा, कोई ऐसा मैसेज अपने फैंस को देना चाहेंगे जो बेसिकली पेट्स से, डॉग से, इन सब से काफ़ी डर जाते हैं, या फिर उन्हें बारिश के वक्त पनाह नहीं देते, उन्हें पत्थर मारकर भगा देते? कुछ कहना चाहेंगे वैसे लोगों के लिए जिन्हें कद्र नहीं है बिल्कुल? हाँ, एक्चुअली मैंने बहुत सारे वायरल वीडियोस देखे हैं जिसमें छोटे छोटे पेट्स को कोई छत से गिरा देता है, कोई उनको मार रहा होता है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि वो सिर्फ बेज़ुबान है, बोल नहीं पाते हैं, पर दर्द उनको भी उतना ही होता है जितना अगर हमें चोट लगेगी या हमें कोई मारेगा दर्द होगा। हम सिर्फ एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो मैं इतना बोलना चाहूँगी, चाहे स्ट्रे है या किसी का पेट है, प्लीज़ डोंट हिट देम। और मॉनसून में अगर कोई आपकी बिल्डिंग के अंदर डॉग, पार्किंग के अंदर, बिल्डिंग के अंदर अगर कोई रहता है तो प्लीज़ उसको वहाँ पे बैठने दीजिए, क्योंकि उसको भी उतनी तकलीफ़ होती है जितनी हमें होती है। जस्ट डिफरेंस ये है कि वो बोल नहीं पाते और हम बोल सकते हैं। लास्टली पूनम, क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को रक्षाबंधन पर? क्या विशेष देना चाहेंगे, किस तरह वो सेलिब्रेट करें और एक्साइटिंग वे में, अलग वे में, अनोखे वे में करें? सबको ये विश करना चाहूँगी, हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। और उन लोगों को ये बोलना चाहूँगी जिसका कोई भाई नहीं है या बहन नहीं है, वो भी रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने पापा को राखी बांध के, या फिर मंदिर, गुरुद्वारे जाकर, मस्जिद जाकर, चर्च जाकर उनके साथ भी आप सेलिब्रेट कर सकते हो रक्षाबंधन। और अगर आपके पास पेट्स है तो जैसे मैंने सेलिब्रेट किया है, आप वैसे भी कर सकते हो। हाँ, अगर किसी की बहन है तो आई थिंक आप बहन को भी आजकल राखी बांध सकते हो। आई नो माई 2 cousins, वो एक दूसरे को राखी बांधती है, विच इज़ अ वेरी कूल आइडिया। सो यू कैन डू, कोई भी किसी की भी रक्षा कर सकता है यार। आजकल लड़कियाँ भी बहुत स्ट्रांग हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू।